हेलो बच्चे। आज मैं वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं उसका मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। आज तो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, किसी दूसरी वीडियो में सब्जेक्टिव बताऊंगा। इस चैप्टर से देखिए, इस चैप्टर से जो टोटल पूछा जाता है 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो 8 नंबर का रहता है, और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पूछा जाता है जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस तरह से इस चैप्टर से 14 नंबर पूछा जाता है, कभी कभी 15 नंबर भी पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। तो देखिएगा, इस चैप्टर में जो पहला पढ़ना है वो अंक के बारे में पढ़ना है। अंक आखिर में होता क्या है, अंक किसे कहते हैं? तो अंक जो होता है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। उसके बाद जो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या जो होता है वह 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। आपसे पूछिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पर देखिए कि 1 होगा। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है इंफिनिटी होगा। फिर अभी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या के पहले 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या ये है और इसके पहले शून्य को शामिल कर दिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो शून्य होगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो इंफिनिटी होगा। अब जो है सम संख्या, सम संख्या आखिर में होता क्या है? तो सम संख्या ये है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कि 2, 4, 6, 8, 10, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। आगे जो पढ़ना है वो विषम संख्या पढ़ना है कि विषम संख्या आखिर में कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए 1, 3, 5, 9, ये सभी संख्या को क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित न होगा, यह है विषम संख्या। आगे जो है अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या होता क्या है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये जो है 2 है, एक और स्वयं को यानी कि 1 और 2 से कटेगा। जैसे 3 है तो 3 क्या है, 1 और 3 से कटेगा। जिस तरह से हमने परिभाषा लिखा है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि 1 से कटेगा और जो संख्या रहेगा वही संख्या से कटेगा, दूसरी संख्या से न कटेगा, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे अभाज्य संख्या पर आप प्रश्न को देखिए, इस पर देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और मात्र एक सम अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये 11 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये 97 होता है। आगे देखिए इधर कि दो दो संख्याओं का मसा, मतलब कि दो संख्याओं का मसा जो होता है वह हमेशा एक होता है। जैसे दो संख्याओं का मसा आपने देखिए कि मान लेते हैं दो संख्या 2 और 3 लिए, इसका हम मसा निकालेंगे। 2 से 1 मरतबे में कटेगा, 1 बचेगा, ये 2 उतर जाएगा, ये 2 से 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये होता है। दो संख्याओं का मौसा हमेशा सदैव एक होता है। जैसे दूसरा संख्या ले लेते हैं 3 और 4, 3 से ये 1 मरतबे में कटेगा, 1 बचेगा और ये 3 उतरेगा, 1 से 3 ये 3 बार में कट जाएगा। आपने देखिए कि एक आया। दो संख्याओं का मौसा हमेशा एक आता है। अब देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मौसा एक होता है। ये दो अभाज्य संख्या का मतलब पूछ रहा है, तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए दो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 और 3 जो है ये अभाज्य संख्या है। तो ये एक बार में 2 जाएगा, 1 बचेगा, ये 2 यहाँ उतरेगा और ये 2 से कट जाएगा, ये 2 बार में। ये देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए दूसरा संख्या लेकर के देखते हैं। 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, इसको एक बार में 3 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 2, ये 3, ये कट जाएगा, एक बार में फिर 2 जाएगा, ये कटेगा, 1 बचेगा, ये 2, 1 से ये 2 2 बार में कट जाएगा। आप देखिए कि ये मासा बराबर कितना आया, 1। तो दो अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है। आइए आगे देखते हैं कि दो भाज्य संख्या का मासा क्या होता है। दो जो भाज्य संख्या है उसका मासा हमेशा 1 होता है।
भाज्य संख्या क्या होता है, आपने देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या का परिभाषा हम लिखे हैं। यहाँ पर है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, जैसे 4 और 6। तो 4 और 6 जो ही 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब कि 1 से कटेगा, वो 2 से कटेगा और फिर 4 से कटेगा। इसको हम भाग दे करके देख लेते हैं। दो भाज्य संख्या का जो मसा है, ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, दो भाज्य संख्या का मसा जो होता है वह 2 होता है, हमेशा 2 होगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम इसको भाग दे करके देखते हैं। भाज्य संख्या का क्या है कि दो भाज्य संख्या का मसा जो है, जैसे कि मान लीजिए कि भाज्य संख्या का परिभाषा हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 4 और 6 का निकाल करके देखते हैं कितना होता है। ये 4 से कट जाएगा, देखिए ये एक बार में 4 जाएगा, घटेगा 2 बचेगा, ये 4 उतर जाएगा, ये 2 बार में ये 4 कट जाएगा। इस तरह से दो भाज्य संख्या का मसा 2 हो गया। अगला जो भाज्य संख्या है इसको हम मिटा देते हैं। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देंगे इधर रफ को करने के लिए। चलिए आपने ले लिया है तो इसको हम मिटा देते हैं। आपने देखिए कि ये जो है भाज्य संख्या, हम दूसरा ले लेते हैं 6 और 8 को लेकर के देखते हैं। तो ये 6 हो गया, एक बार में ये 6, 2 बचेगा, ये 6 उतरेगा, 2 बार में 4, 2 बार 3 बार में ये 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये आ गया, यानी कि दो भाज्य संख्या का मौसा जो होता है हमेशा 2 होता है। उसके बाद दो सह अभाज्य संख्या का, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 17 और 19 ये है सह अभाज्य संख्या, 11 और 13 ये है सह अभाज्य संख्या। आगे देखिए आपने, ये हो जाएगा 5 और 7 ये है सह अभाज्य संख्या। इसका हम मसा निकाल करके देखते हैं। तो ये 5 से एक बार में जाएगा, ये बचेगा 2 और ये 5 यहाँ उतरेगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, एक बचेगा, ये 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आंसर एक आया। आइए इसको भाग दे करके देख लेते हैं मसा निकाल करके। ये एक मरतबे में 11 जाएगा, घटेगा 2 बचेगा, ये 11 उतरेगा, ये 2 से 5 बार में 10 जाएगा, ये बचेगा तो 1 और ये फिर उतर गया, ये 2 को हम फिर यहाँ उतारेंगे, 1 से 2 2 बार में कट जाएगा। आपने देखिए यहाँ जो आया फिर से क्या आ गया, ये मसा बराबर 1। तो दो सह अभाज्य संख्या का जो ये दो सह अभाज्य संख्या का मसा जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। भाज्य संख्या का परिभाषा हमने लिख दिया है यहाँ पर कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 4 के बटा में 3 है, 2 के बटा में 4 है, 5 के बटा में 2 है, 22 के बटा में 7 है। उसी तरह से अपरिमेय संख्या देखिए क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, पाई। अब आइए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर क्वेश्चन को देते हैं। देखिए परिमेय और अपरिमेय की पहचान करने के लिए परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय की पहचान करने के लिए हम क्वेश्चन को दे रहे हैं। आपने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर में होगा 1 के बटा में रूट अंडर 2, 2 नंबर में हो जाएगा पाई, 3 नंबर में हो जाएगा 4 के बटा में 49, ये रूट अंडर में हो जाएगा, 4 नंबर में हो जाएगा 22 के बटा में 7 हो जाएगा, और 5 नंबर में हो जाएगा ये रूट अंडर 49 हो जाएगा, और ये 6 नंबर में हो जाएगा 1 के बटा में रूट अंडर 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए ये तो रूट में है, यह रूट से बाहर ना निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा। अब देख लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर ये देखिए इसको यदि हम हल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 और इसको 7 गुना 7। यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा, 2 के बटा में 7 यानी कि पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये हो जाएगा परिमेय।
ये हो गया परिमेय। अब देख लीजिए कि ये 22/7 जो है ये पी/क्यू के रूप में है, तो ये हो जाएगा परिमेय। अब यहाँ पर 49 है, इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 7 बचेगा, 7 के बटा में 1 छुपा हुआ है, तो ये परिमेय होगा। अब देख लीजिए कि ये √20 है, ये रूट से बाहर ना आएगा, तो ये अपरिमेय होगा। चलिए इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।